अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन के, जिनका अध्यक्षता में आई हाई कोर्ट के लंबित मामला पर एक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में माननीय उच्च न्यायालय पटना में दरभंगा जिला के विभिन्न कार्यालय के लंबित समादेश याचिका एवं अवमानना बाद के समीक्षा बैठक आयोजित किया गया। बैठक में कार्यालयवार समादेश याचिका के लंबित बाद के समीक्षा किया गया। ओहन कार्यालय जहां समादेश याचिका से जुड़ल लंबित बाद के संख्या अधिक एवं ओकरा विरुद्ध शपथ पत्र दायर नहीं किया गया, उनका से कारण परीक्षा करे तो वेतन अगला आदेश तक स्थगित कर दिल गया। जाहि में अंचलाधिकारी सदर, अंचलाधिकारी बहेरी, अंचलाधिकारी घनश्यामपुर, अंचलाधिकारी कुशेश्वर स्थान पूर्वी, अंचलाधिकारी बिरोल एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी बहेरी के वेतन स्थगित किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी बेनीपुर के लगातार बैठक से अनुपस्थित रहे के गंभीरता से लेल गए और कारण परीक्षा किया गया। साथ ही अपर समाहर्ता कार्यालय, जिला प्रोग्राम कार्यालय, समेकित बाल विकास योजना दरभंगा, जिला भूअर्जन कार्यालय दरभंगा, जिला पंचायती कार्यालय दरभंगा, अनुमंडल कार्यालय सदर बेनीपुर एवं बिरोल, डीसीएलआर कार्यालय सदर बिरोल एवं बेनीपुर एवं बाढ़ नियंत्रण प्रबंधन कार्यालय, पीएचईडी कार्यालय दरभंगा, नगर निगम कार्यालय दरभंगा, नगर परिषद बेनीपुर, राज्य खाद्य निगम, सिविल सर्जन कार्यालय, जिला खनन कार्यालय, डीएमसीएच कार्यालय, बिहार राज्य आवास बोर्ड कार्यालय, जिला कृषि कार्यालय दरभंगा, कोषागार कार्यालय दरभंगा एवं जिला भविष्य निधि कार्यालय के लंबित बाद के समीक्षा किया गया और सब संबंधित पदाधिकारी के एक सप्ताह के अंदर समादेश याचिका के लंबित मामला में जिला के कोनो विद्वान अधिवक्ता से जवाब तैयार करवा को माननीय उच्च न्यायालय में दायर को शपथ पत्र संख्या उपलब्ध करावे के आदेश दिल गया। जिलाधिकारी निर्देशित कलन जे कोनो भी विद्वान अधिवक्ता से जवाब तैयार करवायल जा सकैत अछि, एहिके लेल 1500 रुपया मानदेय निर्धारित अछि। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता, सदर समाहर्ता राजेश झा राजा, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, सिविल सर्जन अनिल कुमार, डीसीएलआर सदर राकेश कुमार रंजन, अनुमंडल पदाधिकारी बिरोल संजीव कुमार कापर, अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर शंभुनाथ झा, प्रभारी पदाधिकारी विधि शाखा ललित राही, जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज एवं संबंधित पदाधिकारी अनुपस्थित चला। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन के जनता दरबार में काफी संख्या में फरियादी सब पहुंचला। दरभंगा में जिलाधिकारी द्वारा लगायल जा रहा जनता दरबार में लगभग 3 दर्जन से ज्यादा फरियादी पहुंचला, जाहि में सबसे बेसी जमीनी विवाद और पारिवारिक कलह के मामला सामने आयल। जिलाधिकारी संबंधित पदाधिकारी के द्वारा पूरा मामला के जल्द से जल्द निपटारा करवावे के निर्देश दिलन। नौकरी में है क्या चीज की नौकरी? कहाँ घर हुआ? क्या समस्या है? घर जाने नहीं देता, मार पीट के भगा दिया। किसके द्वारा? बच्चा लोग तीनों बच्चा को लेकर भगा दिया। जाओ जो करना है। कौन भगा दिया है? पति। मोहम्मद नूर आलम कहाँ आए हैं? डीएम साहब से मिले किस मामले में? जनतंत्र के संबंध में। क्या समस्या था? समस्या है कि ईमानदारी से काम नहीं करने देता है पंचायत में। बिचौलिया से हमेशा परेशान करता है। विभाग के द्वारा हमको हमेशा परेशान किया जाता है। बाईपुर पंचायत को पूरे पंचायत हम चलाए हुए हैं। प्रभार संख्या 7 से 8 है। हमेशा सरकार के निर्देश में काम करना चाहते हैं, लेकिन हमको नहीं करने दिया जाता है। हमेशा पैसा मांगता है विभाग के द्वारा। एमओ पंचायत के मुखिया परेशान करता है। क्या अभी आप निलंबित हैं? जी जी। निलंबित वैकेट नहीं हुआ? नहीं, लड़ाई जारी है। जहाँ तक पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी। मामला था जिसके लिए मेरा नाम मोहम्मद कलाम है। आज मैं डीएम साहब से जो है मिलने के लिए आया हूँ। इससे पहले मैं 10 मरतबा डीएम साहब से मिल चुका हूँ। और ये मामला है, एक फर्जी शिक्षक है जुनैद आलम, जो 4/1/1976 उसका जो है सो मतलब डेट ऑफ बर्थ है। जो हमारे साथ में वो पढ़ा है JN कॉलेज नेहरा से। वो 1993 में जो है सो इंटर पास किया।
27 मार्च 1993 को जो है सो मतलब CM आर्ट्स कॉलेज में दोनों आदमी एक साथ एग्ज़ाम दिए थे। उस सर्टिफिकेट पे इसने मदरसा इस्लामिया वाजिदपुर में 5/2/1999 से जो है सो मतलब शिक्षक के पद पर जो है सो कार्यरत रहा। उसके बाद ये 2001 में जो है जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ उसमें ये अपने वार्ड संख्या 8 से वार्ड सदस्य के पद पर निर्वाचित भी हो गया। उसके बाद जो है सो मतलब ये साइड से जो है सो मदरसा बोर्ड से भी जो है सो एग्ज़ाम देता रहा। मदरसा बोर्ड से भी जो है सो मतलब ये फौकानिया मौलवी कर करके अभी वो जिस मदरसा इस्लामिया में था उसमें उसका भाई जमशैद आलम है और ये अपने जो है सो मदरसा के सर्टिफिकेट पे वार्ड संख्या 4 लहेरी टोल जो वाजिदपुर पंचायत के अंतर्गत आता है उसमें ये सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत हो गया। अब ये कह करके बचना चाह रहा है कि मैं मोहम्मद जुनैद आलम हूँ। जुनैद आलम जो था वो मेरा बड़ा भाई था जो 10 साल पहले लापता हो गया। सर क्या कोई माता पिता अपने 2 पुत्र का एक नाम रख सकता है, एक का जुनैद आलम एक का मोहम्मद जुनैद आलम? क्या ये संभव है? जबकि वो हमारे साथ में पढ़ा वही जुनैद आलम है जो मोहम्मद जुनैद आलम है। मदरसा के सर्टिफिकेट में उसने 10/6/1986 डेट ऑफ बर्थ कर लिया है। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। फ्रॉडिंग के तहत ये शिक्षक बना हुआ है। इसके अलावा गौराबुराम के एक डीलर के विरुद्ध भी शिकायत जाय पर जिलाधिकारी त्वरित कार्रवाई करे के आदेश दिलन। कहलन जे एकर जांच कयल जाए और जांच में यदि गलत पायल जाए तो इस तक कार्रवाई कयल जाए। कहाँ घर हुआ? ग्राम पोस्ट 80 थाना घनश्यामपुर प्रखंड गोड़ाबोड़ाम अनुमंडल बिरौल। क्या समस्या के लेके आए हैं? सर समस्या लेके आए कि हमारे यहाँ जो है दिलीप मिश्र जो है राशन विक्रेता है सर मतलब सब आदमी को परेशान करके रखे हुआ है। जनता दरबार आए हुए थे, आवेदन किए हैं। सर बोले हैं कि बुधवार को जांच की जाएगी। वो 20 साल से मनमानी कर रहा है, 20 साल से मनमानी कर रहा है, लेकिन जो है कि अभी तक मैंने कहीं कोई सुनवाई नहीं। यही बात तो सब कहेंगे, यही बात है सर, हम यही कहेंगे। यही बात मतलब उस डीलर के बारे में जो है कि कहीं कोई सुनवाई नहीं। 20 साल से 2 डीलर रद्द है। हर पंचायत में डीलर बहाली हुआ, 80 पंचायत में डीलर बहाली नहीं हो रहा है। वो सब जगह मतलब जो है मैनेज करके रखे हुए हैं और वो कहीं कुछ नहीं बोले कि जांच टीम जो है बुधवार को जाएगी, आप लोगों को दाना मिलेगा। प्रखंड थाना हुआ घनश्यामपुर, जोगिंदर शर्मा मेरा नाम है। यही बात तो करते ही है। ये 20 बरस से जाता है, इसको डांट कर बेला था। फिंगर लेता है तो स्लिप नहीं दे रहा है, मनमानी दे रहा है। कौन है डीलर? नाम तो दिलीप कुमार मिश्रा। और दूसरी तरफ बड़ी पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार द्वारा भी जनता दरबार के आयोजन कयल जाइत अछि। हाँ, ये अलग बात है जो जनता दरबार में कम में दिखाई पड़े छथि। बिरजू पासवान जे ट्रैफिक DSP छथि वो जनता दरबार में फरियादी सबक फरियाद सुनलनि। दरभंगा के बड़ी पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में जनता दरबार के आयोजन हर शुक्रवार के कयल जाइत अछि। आई भी जनता दरबार आयोजित भेल, जाहिमे 2 दर्जन से ज्यादा फरियादी अपन फरियाद लऽ कऽ अयला। हिनकर सबके फरियाद ट्रैफिक DSP बिरजू पासवान सुनलनि। ओ सब संबंधित थाना के पूरा मामला के जांच कऽ कऽ जल्द से जल्द फरियादी सबके न्याय दै के निर्देश दिलनि। लेकिन सबसे जे महत्वपूर्ण बात ये जे जनता दरबार में जे केओ फरियादी आबै छथि ओ यदि जिलाधिकारी के जनता दरबार में पहुँचे छथि तो हुनकर ई आशा उम्मीद रहैत अछि जे हम अपन फरियाद अपन बात जिलाधिकारी के सामने राखि सकी। यदि वो बड़ी पुलिस अधीक्षक के ओतऽ पहुँचे छथि तो ओतो हुनकर वह मनसा रहैत अछि जे हमर बात खुद बड़ी पुलिस अधीक्षक सुनैत। लेकिन SSP के जनता दरबार जे अखन दरभंगा में चलि रहल अछि ओ चलि तऽ रहल अछि, लेकिन कहि सकै छी जे ई एक तरीका से घसीटित चलि रहल अछि। अब SSP कतऽ व्यस्त रहै छथि ई तऽ नहि पता, लेकिन ओ जनता दरबार में बहुत कम दिखाई पड़ै छथि। या तो हुनका पब्लिक फेस करे में प्रॉब्लम होइत अछि, नहीं तो और की कारण अछि ई खुद हुनके बतेबाक चाही। क्या नाम हुआ? कहाँ घर हुआ? थाना? क्या मामला था, किस मामले को लेकर के आए थे यहाँ? लड़की को हाँ, ले तो चल गया। कौन लोग? सूरज, छोटू, सौरभ। क्या बरामदगी नहीं हुई है?
हमारा रवीन कुमार झा, कहाँ घर हुआ? मालपट्टी। थाना? हाँ बोलिए। क्या मामला है? ये जमीन जायदाद का मामला है। कहाँ थाना पर नहीं सुनवाई हुई? थाना पर 11 ईस्वी से मामला इधर उधर चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा घर कहाँ हुआ? थाना? क्या समस्या है? क्या समस्या है? समस्या है कि सर हमारा हरिजन वाला जो है सोसरा का महिला सब गाछ भी काट लेता है, हम ही को हंसुआ पट्टी से काटने लगता है, हम ही पर आके झूठ मूठ के मुकदमा भी दर्ज करा दिया है। उसी संबंध में सर को कहा किस तरह की मामला आया और क्या निर्देश जारी किया गया? अब तक 4-5 लोगों से मिले हैं। अधिकांश जो है वो केस से कंसर्निंग है, उनके केस में कार्रवाई नहीं हुई है या उनको फंसा दिया गया है। इस संबंध में थानाध्यक्ष से हम बात भी करते हैं और उस केस का प्रोग्रेस जानते हैं कि उस केस में क्या प्रोग्रेस है और उससे संबंधित निर्देश देते हैं। अभी एक मामला आया था, महिला लड़की के लिए वाला अपहरण की मामला था, क्या मामला था और किस तरह से निर्देश दिया गया? और इसमें ये है घनश्यामपुर थाना 259/22। इसमें अब अफ्रीता की बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। इसमें जो नामजद अभियुक्त है उन लोगों का CDR के लिए भेजा गया है। CDR प्राप्त नहीं हो सका, CDR प्राप्त होगा तो विश्लेषण करके बरामदगी की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। दरभंगा एम्स के निर्माण कार्य में भ रहल विलम्ब के लऽ कऽ दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर 10टा प्रश्न बिहार सरकार से पूछलनि हन। दरभंगा एम्स के लिए लगभग 1264 करोड़ के फंड केंद्र सरकार द्वारा अलॉट कयल जा चुकल अछि। एम्स के निर्माण कार्य अखन तक आधा से बेसी भ जेबाक चाही, जाहि हिसाब से जतेक पहले एकर घोषणा भेल छल ओहिमे यदि सही ढंग से राज्य सरकार के मंशा यदि साफ रहते और सही ढंग से काम कयल जैते तो लगभग अही के आसपास हिमाचल के जे एम्स के जकर पिछला दिन प्रधानमंत्री उद्घाटन कयलनि हन ओकरो घोषणा भेल छल, ओकरो लेल फंड अलॉट कयल गेल छल, लेकिन एतऽ अखन जमीने के तलाश चलि रहल अछि और तो उद्घाटनो भऽ गेल। देवघर एम्स के बाद घोषणा भेल छल, ओकर उद्घाटन तक भऽ गेल, ओतऽ काम मतलब आब ओतऽ इलाज शुरू अछि, लेकिन दरभंगा एम्स अखनो अधर में लटकल अछि। कारण अछि जे एकर जमीन और सरकार मतलब राज्य सरकार के मंशा दुनू के स्थिति स्पष्ट नहीं अछि। एक तो DMCH के जे 200 एकड़ जमीन बिहार कैबिनेट द्वारा एम्स के लेल देल गेल, ओहिमे बिहार के मुख्यमंत्री फेर से पच्चर फंसा देलनि। ओहिमे से 50 एकड़ काटि कऽ पिछला 16 दिसंबर के जखन आयल छला दरभंगा तो ओहिमे से 50 एकड़ काटि कऽ ओ DMCH दे के मौखिक ऐलान कऽ कऽ चलि गेला। अब DMCH के जे लोग सब छथि ओ अलग परेशान छथि जे मुख्यमंत्री कहि कऽ गेल छला 50 एकड़ भेटत, देव देव महादेव वाला हाल अछि, भेट नहीं रहल छनि, न एम्स के जमीन पूरा भेट पाबि रहल अछि। अही सब के लऽ कऽ गोपाल जी ठाकुर 10टा सवाल राज्य सरकार से कयलनि हन, जाहिमे वो पुछलनि हन जे कि सही नहीं है जे 2015-16 के बजट में बिहार में दोसर एम्स दे के घोषणा केंद्र द्वारा कयल गेल छल। दोसर सवाल वो पुछलनि हन जे दरभंगा एम्स जकरा एहि आधार पर अस्वीकृत कऽ देल गेल छल जे DMCH परिसर के भूमि लोलैंड के अछि और एहिमे कई हेरिटेज बिल्डिंग अछि। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से सांसद बनने के बाद हम लोकसभा में सर्वप्रथम प्रश्न दरभंगा एम्स निर्माण के लऽ कऽ केने छलहुँ, जाहिके उत्तर में तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी द्वारा पुनः टीम भेजे के आश्वासन देल गेल। जांच कमेटी दरभंगा आबि कऽ स्थल के निरीक्षण के उपरांत सकारात्मक रिपोर्ट मंत्रालय के प्रस्तुत कयलक, जाहिके बाद दरभंगा एम्स के निर्माण के स्वीकृति मिलल। तेसर सवाल वो पूछलनि जे कि सही नहीं है जे बिहार सरकार के मौखिक आश्वासन पर भारत सरकार विश्वास करैत 15 सितंबर 2020 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 1264 करोड़ रुपया के राशि दरभंगा एम्स हेतु प्रदान कयल गेल छल और बिहार कैबिनेट द्वारा केंद्रीय कैबिनेट के निर्णय के 2.25 वर्ष बाद 200 एकड़ DMCH परिसर के भूमि हस्तांतरण करे के मंजूरी प्रदान कयल गेल। चारिम सवाल वो पूछलनि जे लेकिन पुनः मुख्यमंत्री दरभंगा एम्स के लऽ कऽ अपना द्वारा DMCH में एक बैठक केने छला और अपन दूत और एम्स के विरोध में प्रारंभ से सक्रिय किछु लोग के कहे पर 150 एकड़ जमीन एम्स दे के बाद कहने चलो 50 एकड़ ओहिमे से काटि लेलहुँ, जबकि कैबिनेट द्वारा 200 एकड़ निःशुल्क जमीन हस्तांतरण करे के मंजूरी खुद अही प्रदान केने रही। अही तरह से कुल 10 गो सवाल गोपाल जी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री से पूछलनि हन और एहिमे जे सवाल SCS
बहुत पूर्व से उठा रहल अछि जे DMCH के राज दरभंगा द्वारा 300 एकड़ जमीन देल गेल छल, जेकर बाजाप्ता प्रमाण अछि, लेकिन ओहि के बावजूद मात्र 227 एकड़ जमीन DMCH के पास उपलब्ध देखायल गेल कि एहिमे साजिश नहीं भ रहल अछि और एहिमे एम्स विरोधी माफिया और बेता के जे चंबल मेडिकल चंबल माफिया सब छथि ओ एहिमे नहीं लागल छथि। 73 एकड़ जमीन आखिरकार कतऽ चलि गेलै? मंगल पर चलि गेलै? के जवाब देते बात के? ई सवाल SCS शुरू से करैत आबि रहल अछि, शुरू से पूछैत आबि रहल अछि, बार बार पूछैत आबि रहल अछि और आब सांसद सेहो पूछ रहल छथि जे ई 73 एकड़ जमीन के माय बाप के, ई जमीन कतऽ छै, किया नहीं एकरा खोजल जा रहल छै? जमीन तो कतौ भुतिया नहीं गेल हेतै, जमीन तो ओही ठाम छै, अतिक्रमण भ गेल छै और अतिक्रमणकारी सब एतेक मतलब माफिया किस्म के लोग सब अछि जेकर पहुंच पटना तक अछि, मतलब सरकार में भी पहुंच अछि, जे ओहिठाम पहुंच कर नजराना पेश कऽ कऽ मामला के दबा दैत अछि बार बार। खुद मुख्यमंत्री आबै छथि 16 दिसंबर के पिछला बेर और वो DMCH में ही बैठक करै छथि, ओही ठाम बैठक कऽ कऽ ओही ठाम 200 एकड़ में से 50 एकड़ काटि कऽ DMCH के दऽ दै छथिन जे तूहू खुश रह, तूहू खुश रह। लेकिन ई सब हवा हवाई केवल भऽ रहल अछि, जमीन पर और कागज पर कोनो काम नहीं भ रहल अछि। जब तक कागज पर काम नहीं है तब तक जमीन पर काम नहीं हो सकैत अछि और यह कागज और जमीन के बीच में दरभंगा के एम्स झूल रहल अछि पेंडुलम जकां। 2024 में दरभंगा एम्स के OPD चालू करे के बात कहल गेल छल, 2015 में एकर घोषणा भेल छल, ओहि के बाद वाला जते और ओहि के साथ जते घोषणा भेल ओतऽ उद्घाटन भ गेल, ओतऽ OPD चालू भ गेल, सब किछु चालू भ गेल, पढ़ाई तक चालू भ गेल, लेकिन दरभंगा एम्स के उपलब्धि के नाम पर अखन तक की अछि? मात्र एक डिप्टी डायरेक्टर जे एहिठाम केंद्र द्वारा बहाल कयल गेल, ततबे मतलब केंद्र के द्वारा जे काम कयल जा सकैत अछि ओ काम भ रहल अछि। राज्य सरकार एहिमे पेच फंसावे में कोनो कसर बाकी नहीं छोड़ रहल अछि और ई बात SCS बहुत पहले से कहैत आबि रहल अछि जे राज्य सरकार के मनसा साफ नहीं अछि और वो आब स्पष्ट रूप से दिख रहल अछि। मात्र 80 एकड़ जमीन अखन हस्तांतरित कयल गेल हन, लगभग महीना दिन पहले। आई 80-81 एकड़ से की होय वाला छै? एक बेर में क्या नहीं पूरा जमीन हस्तांतरित कर दै छियै? यदि 150 एकड़ के ही बात भ रहल छै तो 150 एकड़ जमीन एक बेर में उपलब्ध करा दै में आखिरकार की परेशानी और किनका परेशानी अछि? ये स्पष्ट हेबाक चाही और क्लियर अछि। परेशानी सिर्फ नीतीश कुमार के और हुनकर सोच के अछि जे दरभंगा और मिथिला में कोनो बढ़िया काम नहीं हुआ, एहि के लेल जतेक हुनका मतलब हाथ पैर मारऽ पड़त मारि रहल छथि, चाहे वो BJP के साथ गठबंधन में रहथि या अखन आब वो महागठबंधन में छथि। गठबंधन चाहे कोनो हुआ, लेकिन दिमाग में जो हुनका कीड़ी काटि रहल अछि जे मिथिलांचल के हमरा नहीं आगू बढ़ऽ दै के अछि, ओ एकदम काम कऽ रहल अछि। मतलब जहिना मुख्यमंत्री सरकार कोनो रहे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हेता, तहिना दरभंगा एम्स में गठबंधन कोनो हुए, सरकार में क्यों रहत, दरभंगा एम्स के पच्चर फंसा कर राखल जायत, वह भ रहल अछि। जरूरत अब एहि बात के जे दरभंगा के जनता जे लगभग एकदम सुसुप्ता अवस्था में छथि, हुनका कनि जगबाक चाही और अपना सरकार से पूछबाक चाही जे आखिरकार एहि 8-9 बरस में अहाँ जमीन किया नहीं अखन तक उपलब्ध करेलिए हन? सेम समस्या दरभंगा एयरपोर्ट के साथ अछि। मतलब केंद्र के द्वारा जे अहाँ के मदद कयल जा रहल अछि मिथिलांचल के हिस्सा के, दरभंगा मधुबनी सब के, जे एतऽ किछु सुधार हो, एतऽ किछु डेवलपमेंट हो, ओहि पर ई मगधिया सब जे अछि वो काम नहीं हुआ देबऽ चाहैत अछि। और बार बार हम बता रहल छी जे बिहार के यदि देखल जाए तो बिहार 2 पार्ट में अछि, एक पार्ट दक्षिण, एक पार्ट उत्तर। दक्षिण वाला पार्ट के जाकर देखियो, बुझेबे नहीं करत जे हम बिहार में छी, कियाकि वो मुख्यमंत्री के गृह जिला छनि, गृह जिला के बगल के जिला छनि, तेकर बगल के जिला छनि। मतलब फलना बाबू सब ऐस करो आ चिल्ला बाबू गर्त में रहो। आ भाषण दैला जखन कतौ पहुंचता तो कहता कि जे बिहार के विकास के बिना भारत के विकास संभव नहीं है, आ मिथिला के विकास के बिना बिहार के विकास संभव नहीं है। तो न कहियो मिथिला के विकास वो करता जे बिहार विकसित है। मनसा एकदम साफ है। दरभंगा के जनता अब जो सुतले रहब तो बहुत किछु हाथ से निकल जाए, बिल्कुल क्लियर कह रहल छी।
बहुत किछु हाथ से निकल जाए, जे बहुत कुछ भेटे वाला छलै भेटल अछि ओहो चलि जाए। जागू, जागब नहीं तो सुतले रह पड़त सब दिन। SCS मिथिला में वक्त हो रहा है एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। नगर निकाय चुनाव स्थगित भेला से आहत दरभंगा में मेयर पद के प्रत्याशी मधुबाला सिन्हा पटना चुनाव आयुक्त के कार्यालय पहुंचकर ओहिठाम अपन मांग रखलन हन। दरभंगा में मेयर प्रत्याशी मधुबाला सिन्हा दरभंगा से पटना के धरती पर चुनाव आयोग के चुप्पी के विरुद्ध ऐलान जंग के आह्वान कर दिलन। बिहार में नगर निकाय चुनाव अचानक उच्च न्यायालय के आदेश पर आंशिक रूप से रोकल जाए के बाद राज्य निर्वाचन आयोग 4 अक्टूबर के देर रात्रि सब चुनाव के तत्काल रोक देने छल। के साथ ही बिहार में होने वाला पहल चरण के मतदान जो 10 अक्टूबर के और दोसर चरण जो 20 अक्टूबर के मतदान होता है स्थगित कर दिल गेल। लेकिन एकर अगला तिथि सूचना के बारे में अखन तक कोनो बात नहीं कहल गेल। एहिमे न ई बतायल गेल जी 1 दिन बाद है, 10 दिन बाद है या महीना दिन बाद या साल भर बाद, स्थिति स्पष्ट नहीं है। और एही के विरुद्ध दरभंगा नगर निगम के मुख्य पार्षद प्रत्याशी मधुबाला सिन्हा एक दिन पहले 6 अक्टूबर के अपन कर्मभूमि दरभंगा नगर निगम परिसर में धरना देने चले और राज्य निर्वाचन आयोग के ईमेल के चला, कोनो जवाब नहीं मिलल तो 7 अक्टूबर के मधुबाला सिन्हा अपन दर्जनों समर्थक के साथ पटना पहुंच गई। राज्य निर्वाचन आयोग के घेराव कलन और उसके बाद धरना स्थल पर घंटों बैसल रही। अंत फिर दंडाधिकारी एला और उन्हें ज्ञापन लेलन। मधुबाला सिन्हा के कहबे जे राज्य निर्वाचन आयोग स्थिति तुरंत स्पष्ट करे कि अगला चुनाव के तिथि कब तक घोषित कयल जाए या फिर एकरा रद्द करे के फिराक में। जहाँ तक सरकार के बात है तो सरकार तो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। मधुबाला सिन्हा कहलन जे राज्य निर्वाचन आयोग के पटना उच्च न्यायालय के ओहि चुनाव पर रोक लगावे के लेल जे कहल गेल हन जे पिछड़ा वर्ग आरक्षण में अछि और पिछड़ा वर्ग आरक्षण के छोड़ कर अन्य चुनाव पर कहीं कोनो रोक नहीं है। एहन में सामान्य सीट, अनारक्षित महिला सीट और अनुसूचित जाति सीट पर चुनाव करावे में आखिरकार की परेशानी है। सामान्य सीट बनाकर भी न्यायालय निर्वाचन आयोग के चुनाव करावे के लेल कह चुकल है, तो फिर आखिरकार चुनाव आयोग कोनो फैसला किया नहीं कर रहा है। दरअसल मधुबाला सिन्हा दरभंगा के वार्ड नंबर 2100-2007 लगातार 3 बेर पार्षद रही है और तीनों बेर दरभंगा के 48 वार्ड में सबसे ज्यादा वोट से चुनाव जीत के और हैट्रिक रिकॉर्ड उनके नाम है। नगर निगम जिंदाबाद, दरभंगा नगर निगम जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। कब चुनाव कराएंगे, क्योंकि अचानक हम लोग का नॉमिनेशन हो गया था, हम लोग का सिंबल मिल गया था और अचानक रात में आई खबर की डेट को स्थगित कर दिया अगले आदेश तक। तो ये हम लोग को बताएं कि कब इस चुनाव का डेट देंगे। दूसरी बात स्पष्ट करें कि इसी पर चुनाव होगा, जो हम लोग का सिंबल मिला नॉमिनेशन उस पर होगा या फिर रद्द करेंगे या क्या करेंगे, इस पर हम लोग मांग कर रहे हैं। और मतदाता मालिक का भी ख्याल करें, जो बाहर से आए हुए हैं वो वोट गिराने, क्योंकि 10 तारीख और 20 तारीख को वोटिंग होने वाला था। तो 10 तारीख वाले के लिए जो मतदाता मालिक आए हुए थे उनको तो फिर जाना होगा। अगर वो डेट फाइनल कर देंगे तो फिर वो लोग अपना आरक्षण करा के तो आएंगे। इसलिए हम मांग कर रहे हैं उन लोग से कि डेट को निर्धारित करें या जो स्पष्ट करें कि कब डेट देंगे और कब क्या करेंगे। नाम बताइए। मेरा नाम मधुबाला सिन्हा हुआ, मेयर प्रत्याशी। कहाँ का? दरभंगा नगर निगम।
जनसुराज यात्रा पर निकलल प्रशांत किशोर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर करारा कटाक्ष कलन। जनसुराज यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव पर तंज कसलन। पश्चिम चंपारण के धनौजी में स्थानीय लोग से बात करते प्रशांत किशोर कहलन जे लालू जी के लड़का 9वीं पास है तो वो उप मुख्यमंत्री है। अगर अहाँ के बच्चा 9वीं पास है तो की ओकरा चपरासी के भी नौकरी मिलत। ई बात वो भोजपुरी में स्थानीय महिला और तो उपस्थित लोग सब के पूछ रहा चला। अहाँ सब खुद सुनू आखिरकार प्रशांत किशोर किनका पर कटाक्ष कर रहा छत। हमार लड़का के खाना के खियाई, हमार गांव में स्कूल के बनाई। रउआ सोचो तनी हमरा जात के हम दे दे भाई इनका के। तो मान ली कि लालू जी के लड़का 9वां पास बा तो वो बनता का मुख्यमंत्री, और और लड़का 9वां पास रही तो चपरासियों को नौकरी मिली? बताई दे रहा मिले के चाहिए ना मिली। लेकिन जेकर बाबूजी विधायक बाड़न, जेकर बाबूजी मंत्री मुख्यमंत्री बाड़न, उनकर लड़का 9वां फेल रही तो ओकरा नौकरी मिल जाये। हमार और वो राजा बन के रही तो बदले के चाहिए ना। एससीएस मिथिला के अंक में अखन इतना अगला अंक में फिर कुछ और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।